शहंशाह हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 804वें उर्स की रंगतें अपने शबाब पर हैं। दरगाह और आसपास के इलाकों में जायरीन का सैलाब नजर आ रहा है। उर्स की पुरनूर रौनकों के बीच एतवार के रोज हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भेजी गई चादर सूफी दरवेश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर पेश की गई। जनाब मोदी की चादर लेकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और चादर पेश कर उन्होंने मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। दिल्ली से मुख्तार अब्बास नकवी तकरीबन 11:30 बजे अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे। नकवी के सर्किट हाउस पहुंचने पर राजस्थान सरकार की वजीर अनीता बघेल और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुरेश रावत ने उनकी अगवानी की। इसके बाद वजीर आजम की चादर का काफिला सर्किट हाउस से दरगाह के लिए रवाना हुआ। दरगाह के बुलंद दरवाजे से नरेंद्र मोदी की चादर अपने सर पर रखकर ये सभी लोग जन्नत दरवाजे के रास्ते आस्थान शरीफ में दाखिल हुए। चादर पेश करने के बाद दुआ मांगी गई। इस मौके पर नकवी ने अजमेर के लिए खासतौर से भेजे गए जनाब नरेंद्र मोदी के कार्ड को खोलकर उनका पैगाम पढ़कर सुनाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ी तादाद में दरगाह में मौजूद लोगों को माइक के जरिए खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर का पैगाम सुनाया। अपने पैगाम में पीएम मोदी ने कहा कि गरीब नवाज ने जिस तरह से इंसानियत और इंसानों की खिदमत और अल्लाह की इबादत की, वो सबके लिए एक खूबसूरत मिसाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाजा के दरबार के माध्यम से जो संदेश दिया है, वो उसमें कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर उनके समस्त अनुयायियों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे मुल्क की महान सूफी परंपराओं की अनोखी मिसाल है। गरीब नवाज ने जिस प्रकार मानवता की सेवा और इबादत का बेहतरीन रूप माना, वो आज भी हमारे लिए वार्षिक उर्स पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली का पैगाम लाए। उर्स के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को दी है। चादर पेश करने के बाद पूरे मुल्क के अमन और चैन के दुआओं के बाद आज केरला के एक मंदिर में एक बहुत दिल को हिला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। उनके जो लोग घायल हुए हैं वो सेहतमंद हो सके जल्द से जल्द, इसके लिए दुआएं की गई। इस मौके पर अंजुमन सैयदजादगान और शेखजादगान के ओहदेदारान और नुमाइंदे भी मौजूद थे। हिफाजत की कमान दरगाह एडिशनल एसपी और दरगाह एसएचओ समेत दरगाह थाने ने संभाल रखी थी। इस मौके पर मेला मजिस्ट्रेट और भारतीय जनता पार्टी के मकामी लीडरान भी मौजूद थे। गरीब नवाज के दर चादर चढ़ाने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने सर्किट हाउस में सहाफियों से रूबरू होते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को शांति और सौहार्द का आइकन बताया। सर्किट हाउस में उन्होंने देश की सियासत पर भी खुलकर मरकजी हुकूमत का रुख साफ किया और दावा किया कि 2 साल में सरकार का काम यूपीए के 10 साल से कहीं बेहतर साबित हुआ है। नकवी ने सहाफियों से बातचीत में अपना पहला निशाना दहशतगर्दी और कट्टरवाद पर साधा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कुछ हैवानी ताकतों से मुतासिर है, जिसका खात्मा होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जब जनता ने उन्हें बनाया तो भी उनके विकास के रास्ते में किस तरह से रोड़े अटकाओ, किस तरह से विकास के रास्ते को बाधित करो, इसकी कुछ ताकतें कोशिश में लगी हुई हैं। और ये वो ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा असहिष्णुता के शिकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। कुछ साम्राज्यवादी ताकतों को हुकूमत से दूर रहना रास नहीं आ रहा है, इसलिए पार्लियामेंट में भी कई बिलों को अटकाकर मुल्क में तरक्की को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुकूमत के गलियारों में अब कोई दलाल नहीं है, अवाम तक सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी वजीर आजम मोदी के लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में पाकिस्तान के मुताल्लिक रुख में आए बदलाव पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से कोई समझौता नहीं होगा, इसे नेस्तो नाबूद किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की ओर से हो या कहीं और से किया जा रहा हो। आतंकवाद से न कभी समझौता किया गया था, न समझौता करेंगे। आतंकवाद को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे, नेस्त नाबूद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और आतंकवाद
दुनिया के किसी कोने से हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सीमाओं से और पाकिस्तान के द्वारा हो रहा हो, उसको कोई किसी भी तरह की छूट नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के संकल्प, राष्ट्रीय सम्मान स्वाभिमान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें न नरमी का सवाल है और न किसी तरह की कमजोरी का सवाल है। 5 सूबों में इंतखाबात पर उन्होंने कहा कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, बाकी सूबों में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कश्मीर एनआईटी मुद्दे पर नकवी ने कहा कि कौमी परचम फहराने में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। केरल हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुतासिरों के साथ है और उनके दुख में शरीक है। सर्किट हाउस में उनके साथ मरकजी सूबाई वजीर और अजमेर से पार्लियामेंट मेंबर सांवरलाल जाट भी मौजूद थे। हमारा मानना है कि आज जो दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो टेररिज्म और रेडिकलिज्म की है, आतंकवाद और कट्टरवाद की है। और इस आतंकवाद और कट्टरवाद की बीमारी से हमें निजात तभी मिल सकती है जब हम ऐसी ताकतें, जो ताकतें की इस मानवीय मूल्यों के लिए चुनौती बनी हुई है, उनका खात्मा कर सकें। इस मौके पर हड़ताली सर्राफा कारोबारियों ने दोनों वजीरों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम मेमोरेंडम भी दिया। गरीब नवाज के अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहती है। उनकी क़यादत करते हुए पाकिस्तान से आए वक्फ ने 2 रजब एतवार के रोज अपनी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान की जानिब से बड़ी तादाद में ज़ायरीन आ रहे हैं। मज़ार पाक पर पेश चादर को पेश करने से पहले पाकिस्तानी ज़ायरीन अपनी चादरों को सेनेटर गर्ल्स स्कूल से सर पर रखकर जुलूस की शक्ल में नया बाजार, धान मंडी, दरगाह बाजार होते हुए निजाम गेट से दरगाह में दाखिल हुए। यहां पर दरगाह से जुड़े खुद्दाम हजरात ने गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया। सभी ज़ायरीन जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्ताने में गए और अकीदत के फूल के साथ मखमली चादर पेश कर उन्होंने गरीब नवाज के दर पर आने की अपनी खुशी का इजहार करते हुए शुक्राना अदा किया और साथ ही अल्लाह से हिंद पाक ताल्लुकात बेहतर होने और दोनों मुल्कों में अमन और अमान कायम रहने की दुआएं की। दरगाह आने की खुशी हर पाकिस्तानी ज़ायरीन के चेहरे से खुद ब खुद बयां हो रही थी। पाक ज़ायरीन ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। अल्लाह के फजल करम से आज हमें इतनी खुशी नसीब हुई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो दरमियान में वीज़े की कैद लगी हुई है, खुदा करे ये ख़त्म हो जाए, दोनों मुल्क आपस में मोहब्बत के अमीन बन जाएं, प्यार और प्यार का गहवारा बन जाएं और एक ऐसा निज़ाम बर्पा हो जाए जिसके सदक़े से हम मिलजुल कर रहें। इस खित्ते में इस अजीम हस्ती की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे प्यार करते हैं।